हाय गाइस, दिस इज़ यशिका एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 162 ऑफ लीड कोड, जिसका नाम है फाइंड पीक एलिमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर आपको ये टफ लगता है या टफ लग रहा है, मैं आपके लिए इसको ईजी बनाऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन एंड क्रैक इट। A peak element is an element that is strictly greater than its neighbor। अब इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे मानो मेरी एक ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है, यहाँ पे एक और बिल्डिंग है। इसको कोड के हिसाब से मत समझो, ठीक है। मतलब मैं एक रास्ते, अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, बहुत हल्का हल्का गैप होता है अपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है। ऐसे घर घर के बीच में गैप है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मैं कहूँगी कि मुझे वो वाला घर बता दो जो कि पीक पर है। पीक एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर, मतलब वो वाला घर जो कि अपने नेबर, अगर मानो कि ये वाला मेरा घर है, ठीक है, दिस इज माई होम, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इंसान भी मेरा नेबर होगा, ये वाला इंसान भी मेरा नेबर होगा। तो मैं अपने जो नेबर्स हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ, मैं उनसे बड़ी हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा पीक एलिमेंट, मतलब मैं पीक पर हूँ। वैसे भी मैं पीक पर हूँ, तो मैं पीक पर हूँ, इसका मतलब मैं पीक पर हूँ। मतलब अगर मैं इस वाले की एग्जांपल बात करूँ, इस वाले घर की एग्जांपल बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसका ये वाला नेबर तो इससे छोटा है, ठीक। पर इस वाले नेबर से ये खुद ही छोटा है, ये वाला घर खुद ही छोटा है। तो क्या ये हुआ पीक एलिमेंट? नहीं, ये पीक एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं इसके बाद एक और घर बनाती और मैं इसको पूछती कि क्या ये एक पीक एलिमेंट है या ये एक पीक घर है, तो ये पीक घर है। क्यों? क्योंकि इसका जो बगल वाला है और ये बगल वाला है, ये दोनों इससे छोटे हैं, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली बड़ा है, ठीक है। ये इतना मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक। समझ समझ गए आप लोग। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर के समझा दिया कि पीक एलिमेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताती हूँ, ठीक है। बहुत बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है। क्वेश्चन पढ़ो, पहले लिखा है कि गिवन एन जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स, मतलब हमें एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स है। फाइंड द पीक एलिमेंट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स, हमें पीक एलिमेंट निकालना है और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। यू मे इमेजिन दैट नम्स -1, मतलब नम्स का जो इंडेक्स -1 इंडेक्स जो कि नहीं होता है एरेज में, इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू -infinity। मतलब हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे मानो मेरा एक ये एरे है 1 2 3 एंड 4, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n का मतलब हो गया नम्स डॉट लेंथ। नम्स डॉट लेंथ मतलब कि इस नंबर, इस एरे में, इस पर्टिकुलर नम्स नाम की एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स है, मतलब इसकी जो n की वैल्यू है वो क्या हो गई, ये 4 हो गई। इसकी इंडेक्सिंग करो अगर 0 1 2 3, तो जब भी हम एरे में लूप चलाते हैं वो हमेशा हम 0 इंडेक्स से लेकर के लेस देन n तक चलाते हैं, क्योंकि अगर हम n पे पहुंच जाएंगे तो ये 4 पे पहुंच जाएगा, 4 कोई इंडेक्स ही नहीं है। फिर वो हमको क्या, कौन सा एरर शो करने लगता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये वाला हमको ये एरर शो करने लगता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम 0 से लेकर के लेस देन n तक ही चलाते हैं लूप। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये आप इमेजिन कर लो कि नम्स ऑफ -1, मतलब देखो अब 0 इंडेक्स के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, -1। अगर हम नॉर्मल इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में ये जो नंबर लाइन होती है उसमें 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर इधर -1 होता है, -2 होता है। तो यहाँ से लेकर के लेस देन n तक तो हम लूप चलाते हैं, बट इधर नेगेटिव नंबर्स कभी भी इंडेक्स का जो इंडेक्सिंग होती है वो नेगेटिव नंबर में नहीं होती। तो हमें ये इमेजिन करके चलना है कि अब मेरा जो नम्स ऑफ -n है वो हमेशा इक्वल्स टू हो नम्स ऑफ n के, और वो उसकी वैल्यू क्या हो, -infinity हो। अब इसको मैं और अच्छे से अगर थोड़ा सा समझाऊं तो जैसे ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, एकदम एज पे मेरी बिल्डिंग है,
ठीक, इधर समुंदर है, इसको थोड़ा ब्लू ब्लू कलर से बनाऊंगी, ठीक है, समुंदर है, ठीक है, समुंदर की लहरें हैं यहाँ पे। ओके, नाउ सी, मेरा यहाँ पे घर है, फिर मेरे यहाँ पे एक घर है, फिर यहाँ 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 एक घर है, और यहाँ एक घर है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, इसमें हम इस एक एग्जाम्पल से हम बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है कि मान लो ये 0th इंडेक्स है, मेरा 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, 5 इंडेक्स है और 6 इंडेक्स है। मतलब ये जीरो, जो घर की नंबरिंग है वो हमेशा 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या मैं 7th घर पे जा सकती हूँ? 7, मानो इसके बाद भी नदी है, ठीक है, यहाँ पे मानो जंगल है, तो मैं इसको यहाँ पे घास फूस से बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जंगल है। क्या मैं इसके बाद किसी और घर की बात कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई घर ही नहीं है। तो मैं कहाँ से बताऊंगी कि 6 जो है, 6 के बाद आगे मैं जाऊंगी ही नहीं। 6 के आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कोई घर ही नहीं है, जंगल है। जंगल से थोड़ी ना मुझे कंपेयर करना है पीक है कि नहीं है, ठीक है। इतना मैं समझ गई। इसका मतलब कि मानो कि ये घर, जिस कॉलोनी में ये घर है, उस कॉलोनी का नाम मैं नम रख देती हूँ। नम कॉलोनी है, ये नम्स कॉलोनी है, ठीक है। मान लो इस कॉलोनी के अंदर यही एक कॉलोनी, इसको हम कहते हैं कि एरिया कह देते हैं, ये नम एरिया है जहाँ पे ऐसे घर है, पीछे जंगल है, आगे नदी है। अगर मैं बात करूँ कि क्या मैं नम के 7th घर पे जा पाऊंगी? नहीं, क्योंकि कोई घर ही नहीं है। तो मैं इसको माइनस इन्फिनिटी अज्यूम कर लूंगी। क्या मैं अज्यूम कर रही हूँ? देखो, क्वेश्चन में भी ये चीज बोल रखा है कि आप इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो इमेजिन, ठीक है। क्या, अब मुझे बताओ, ये तो समझ में आ गया। क्या मैं 0 के इधर जा पाऊंगी? मतलब क्या मैं माइनस नम नम जो कॉलोनी है या एरिया है उसके -1 वाले घर पे जा पाऊंगी? नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि कोई है ही नहीं घर। तो मैं इसको भी -1 ही कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमें एक चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन का एक पार्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स 0 log n। ये आपको कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, हाँ, इफ, ऊपर देखो इस वाले पे, इफ द एरे कंटेन्स मल्टीपल पीक्स, अगर एक एरे के अंदर बहुत सारे पीक हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे घर हैं जो अपने नेबर्स से बड़े हैं, तो मुझे रिटर्न कर दो इंडेक्स ऑफ एनी ऑफ द पीक। मतलब अगर मानो कि मैं 0 पे आई, ठीक है, 0 वाले घर पे आई, मैंने देखा पीछे कोई घर है क्या? नहीं है। क्या ये अपने नेबर से बड़ा है? मैं पीछे तो देखूंगी ही नहीं, क्योंकि पीछे माइनस इन्फिनिटी लेकर के, मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेके कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी कंसिडर कर रही हूँ। मैं आगे आई 0 वाले पे, मैंने देखा क्या 1 मुझसे बड़ा है? मतलब मेरा नेबर तो 1 है, क्या मुझसे 1 बड़ा है? नहीं नहीं, 1 मुझसे बड़ा नहीं है, मतलब छोटा नहीं है। क्या मुझसे 1 बड़ा है? हाँ, 1 तो मुझसे बड़ा है। पर क्या मैं पीक बन सकता हूँ? नहीं, मैं पीक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद 1 से बड़ा, मैं अपने नेबर्स जो है, वो मेरा नेबर कौन है? 1 है, मैं 1 से बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तब इंडेक्स कहाँ आ जाएगा? मतलब फिर मैं कहाँ पे आ जाऊंगी? इस वाले घर पे आ जाऊंगी, 1 वाले घर पे। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे, और मैं इस वाले घर से इस वाले घर पे इसी वजह से आई। पहले मैं ये वाली बात नहीं बताऊंगी, पहले मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं देखी 0 तो घर नहीं बन सकता, 0 तो पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। मैं 1 पे आई, मैंने देखा 1 जो है वो 0 से तो बड़ा है, इस वाले नेबर से तो बड़ा है, पर वो 2 से तो बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब 2 से भी बड़ा है, सॉरी 2 से भी बड़ा है वो, ठीक। 0 पे आई थी तो देखी थी कि अरे 1 पे जो घर है वो तो बहुत बड़ा है। फिर मैं 1 पे आई, मैं पीक, 0 पीक नहीं बन सकता, तो 0 तो चलो पीक नहीं बन सकता। मैं 1 पे आई, मैं देखी 0 क्या छोटा है मुझसे? हाँ, 0 तो छोटा है मुझसे। 2 छोटा है मुझसे? हाँ, 2 वाला घर भी मुझसे छोटा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक चीज, जो मेरी एक पीक घर में कौन आ गया? पीक घर में मेरे 1 तो आ गया। 1 काउंट कर लूँ, अगर मैं देख लूँ कि कौन कौन सा घर है, वो 1 तो आ गया, ठीक है। अब देखो 2 पे, मैं 2 वाले घर पे आई, 2 वाले घर ने देखा कि मेरे जो दोनों नेबर्स हैं ये तो मुझसे बहुत बड़े हैं, तो 2 पीक एलिमेंट नहीं हुआ, पीक घर नहीं हुआ। फिर मैं 3 पे आई, मैंने 3 में देखा कि जो मेरे नेबर्स हैं वो दोनों तो मुझसे छोटे हैं, इसका मतलब 1 वाला घर भी
पीक था, 3 वाला घर भी पीक है। अब मैं 4 पे आई, उसके लिए 3 और 5 बड़ा बड़ा है, वो नहीं हो सकता। मैं 5 पे आई, 4 तो छोटा है बट 6 क्या है, बड़ा है, तो 5 भी नहीं होगा। 6 में आगे देखो, पीछे वाला घर छोटा है, आगे कोई घर ही नहीं है, तो 6 भी पीक एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया। क्वेश्चन बोलता है कि अगर एलिमेंट, अब इस एरे के अंदर, ये जो कॉलोनी है उसके अंदर 2 पीक एलिमेंट है, 2 पीक घर है, पर मुझे काम करो, तुम ढूंढ लो, तुम मुझे कोई सा भी लाके दे दो। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम है आलसी। ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं यहाँ से, मानो हम बोटिंग करके यहाँ पे आ गए। ठीक है, बोटिंग करके हम आ गए, हम पहले घर पे गए नहीं है, हम दूसरे घर पे गए, ये 1 वाले घर पे गए, हमने देख लिया पीक है भाई, मैं तो यही रिटर्न कर दूंगी। जब मैं कोई सा भी कर सकती हूँ, मतलब 1 और 3 में से कोई सा भी घर रिटर्न कर सकती हूँ, तो मैं 1 ही वाला कर दूंगी। मुझे 1 पहले मिल गया तो मैं 1 वाला कर दूंगी, मैं 3 पे क्यों जाऊं फालतू में, क्यों अपना काम बढ़ाऊं मैं। तो मैं कौन सा रिटर्न कर दूंगी, मैं ये वाला रिटर्न कर दूंगी। ओके, अब एक चीज देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये जो घर है, पहले मैं हल्का हल्का मिटा लेती हूँ क्योंकि इरेज कर लूँ नहीं तो फिर समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखो, इसी में ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसी में मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी गलती तो देखो करी थी, थोड़ी गलती क्या मैंने करी थी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक कंडीशन दे रखी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अंदर कर लें, हम बिग ऑफ एन ओ बिग ऑफ ओ एन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो, मैं 0 पे आई। ठीक है, मैं 0 पे आई, 0 वाले घर पे आई। ठीक, मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मैंने देखा कि क्या मेरे पीछे तो घर ही नहीं है, तो पीछे तो देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आगे देखती हूँ। ठीक है, मैं आगे देखी, क्या ये मुझसे बड़ा है, अरे यार शिट, ये तो मुझसे बड़ा है, मैं पीक नहीं बन सकती, मतलब ये वाले से मैं छोटी हूँ, इस वजह से मैं पीक नहीं बन सकती। ठीक है, फिर मैं इस पे आई। ठीक, जब मैं इस पे आई तो मैंने एक चीज देखी कि ये वाली चीज भी मुझसे छोटी है, ये वाली चीज भी छोटी है मुझसे, पर तुम एक कॉमन सेंस लगाओ, मुझे पिछला वाला घर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वाले घर पे आई ही तब जब ये वाला घर, मुझे पता चला कि ये वाला घर छोटा है, तो तभी मैं इस वाले घर पे आई। ठीक है, इसका मतलब ये वाला घर छोटा, तभी मैं 1 पे आई। फिर मैं क्या करूंगी, आगे चेक करूंगी, आगे देखा मैंने ये वाला भी मुझसे छोटा है, अरे वाह लॉटरी लग गई मेरी, तो इसका मतलब मैं यही वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूंगी। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जहाँ पे मान लो मैं ऐसा एग्जांपल लेती हूँ जहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा ही नहीं है। ठीक है, मान लो ये है, फिर मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ। ठीक, फिर मैं इसको और ऐसे ले लेती हूँ, फिर मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, ये वाला घर है। ठीक है, समुंदर वगैरह तुम सब कुछ ऐसे इमेजिन कर लेना। अब तुम देखो, अगर मैं अब इस वाले क्वेश्चन में, ये मेरा 0 वाला घर है, 1 वाला घर है, 2 वाला घर है, 3 वाला घर है। मैं 0 वाले घर पे आई, पीछे कोई घर ही नहीं है। ठीक, तो मैंने ये चीज़ देखी कि पीछे घर ही नहीं है, मुझे तो पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हटो रहने दो, मैं आगे ही देखूंगी क्योंकि मैं आई ही इधर से हूँ, तो मैं जानती हूँ नहीं है। मैं देखा यार ये तो मुझसे बड़ा हो गया, मैं नहीं बन सकती। फिर मैं जब इस वाले घर पे आई, मुझे पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे आई ही थी, ताकि क्योंकि मुझे पीछे नहीं मिला। फिर मैं आगे देखती हूँ, ये वाला भी मुझसे बड़ा है यार, शिट, मैं भी नहीं बन सकता। 2 वाले पे आई मैं, 2 वाले पे पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पीछे मैं आई ही यहाँ पे क्योंकि पीछे मुझे नहीं मिला। मैं 3 वाले पे गई, अरे वाह ये तो मुझसे छोटा निकल गया, इसका मतलब मेरे लिए ये वाला एलिमेंट वीक पे है। अब हम इसको कोड के फॉर्मेट में समझते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है हम उसको लेके समझते हैं। ठीक है, हम ये वाला एग्जाम्पल लेकर के चल लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 1। ठीक है, 1 2 3 एंड 1। देखो 1 2 3 एंड 1, इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3। मैं जब
इसका नाम क्या है? इसका नाम है नम्स, ठीक है। मैं जब नम्स ऑफ 0 पे आई तो मैंने देखा कि नम्स ऑफ 0, क्या नम्स ऑफ 0 बड़ा है नम्स ऑफ 1 से? बड़ा है क्या? नहीं, बड़ा तो नहीं है। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2 है। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो मैं क्या की, मैं नम्स ऑफ 1 पे आई, ठीक। मुझे पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया क्यों। फिर मैं नम्स ऑफ 1 पे आई, क्या मेरा नम्स ऑफ 1 जो है वो मेरा नम्स ऑफ 2 से बड़ा है? नम्स ऑफ 1 क्या है? 1। नम्स ऑफ 1 क्या है? 2। नम्स ऑफ 2 क्या है? 3। नहीं, बड़ा तो नहीं है। यहाँ पे वापस मेरा फॉल्स आ गया। फिर मैं आई नम्स ऑफ 2 पे, ठीक। फिर मैंने देखा क्या है, मेरा नम्स ऑफ 2 जो है वो बड़ा है नम्स ऑफ 3 से। नम्स ऑफ 2 क्या है मेरा? 3 है। नम्स ऑफ 3 क्या है मेरा? 1 है। तो हाँ, ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगी अपना 3। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 3। 3 नहीं, सॉरी, हाँ 3 रिटर्न नहीं करूंगी, सेकेंड वाला जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर दूंगी। हमें क्या करना है, वो एलिमेंट, वो नंबर नहीं रिटर्न करना है, हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स रिटर्न करना है जहाँ पे पीक एलिमेंट शो कर रहा है, ठीक है। हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक। तो यहाँ पे मेरा 3 हो गया, ठीक। इसमें देखो आंसर क्या दिया हुआ है, 3 इज द पीक एलिमेंट एंड योर फंक्शन शुड रिटर्न इंडेक्स नंबर 2। मतलब हमें वो फंक्शन, हमें जो भी हम लिखेंगे वो हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा पीक एलिमेंट का। अब ये वाला एग्जांपल भी लेकर के चल लेते हैं, फिर हम कोड लिखेंगे इसका, ठीक। इसका ये एग्जांपल देखो, 1 2 1 3 5 6 एंड 4, ठीक है। इंडेक्सिंग कर दो। ऐसा कलर जो मैंने अभी तक कभी यूज नहीं करा है, ये वाला कलर ले लेती हूँ। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो, मैं आई नम्स ऑफ 0 पे, इसकी वैल्यू क्या है? 1। क्या 1 जो है वो ग्रेटर है नम्स ऑफ 1 से? नम्स ऑफ 1 पे क्या है? 2 है। नहीं, ये बड़ा नहीं है। तो मुझे क्या करना है, फिर मैं आऊंगी नम्स ऑफ 1 पे, ठीक। मतलब मुझे हर एक एलिमेंट चेक करना है ना, तो मैं इस पे आई, ये नहीं है, फिर मैं इस पे आई, ठीक, ये 0 इंडेक्स नहीं है। फिर मैं नम्स ऑफ 1 पे आई, उसकी वैल्यू क्या है? 2 है। क्या नम्स ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन है नम्स ऑफ 2 से? नम्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 1 है, हाँ बड़ा है, ठीक। तो मैं इसको रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक, मैं इसको ले सकती हूँ, ठीक। मैं रिटर्न कर दूँ 1 को, ठीक। मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक। पर अभी हम और अच्छे से सारा एग्जामिन करेंगे। मिल गया तो ये इसका मतलब नहीं, कोड हम लिखेंगे उसी के लिए जो हमें पहले मिलेगा, पर हम सारा एनालाइज करके चलेंगे। फिर 1 भी हटा दो। फिर मैं नम्स ऑफ 2 पे आई, नम्स ऑफ 2 जो है वो 1 है। नम्स ऑफ 3 जो है वो क्या है? वो 3 है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा फॉल्स कंडीशन हो गई, तो ये दोनों, ये भी हट गया। फिर मैं नम्स ऑफ 3 पे आई, मैंने देखा नम्स ऑफ 3 क्या है? 3 है। नम्स ऑफ 4 पे आई, नम्स ऑफ 4 मैंने देखा क्या है? 5 है। क्या ये भी ट्रू होगा? नहीं, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि जो 3 है वो 5 से छोटा होता है। फिर मैं आई इस पे नम्स ऑफ 4 पे, नम्स ऑफ 4 क्या है? 5 है। नम्स ऑफ 5 क्या है? 6 है, ठीक। क्या ये बड़ा है? नहीं, ये भी फॉल्स कंडीशन हो गई। फिर मैं नम्स ऑफ 6 पे नम्स ऑफ 5 पे आई, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, पर समझ जाओ। नम्स ऑफ 6 पे आई, ठीक है। नम्स ऑफ 6, नम्स ऑफ 5 क्या है? 6 है। नम्स ऑफ 6 क्या है? 4 है। ये तो हमें ट्रू मिल गया। तो मैं इसको भी रिटर्न कर सकती हूँ 1 को, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकती हूँ 5 को भी। अब देखते हैं आंसर क्या आया है। देखो, यहाँ पे आंसर 5 आया है, बट क्या मुझे 5 ही रिटर्न करना जरूरी है? नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ, क्वेश्चन हमें साफ साफ आज़ादी दे रखी है कि बेटा तुमको जो सा भी करना है कर लो। तो अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। कोड बहुत ही ईजी फॉर्मेट में होगा। हम क्या करेंगे,
हमें एक फॉर लूप लगाना है, हमें हर एक इंडेक्स चेक करना है। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है, पूरे एरे में घूमना है हमें, ठीक है। इफ अगर nums ऑफ i, अगर nums ऑफ i बड़ा हुआ nums ऑफ i प्लस 1 से, ठीक, तो मैं रिटर्न कर दूं i। ये मेरा कोड है एक लाइन का। अगर ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये पूरे क्वेश्चन में तुम्हें कोई एलिमेंट मिले ही ना, बट हमें लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट लगानी है, हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा यशिका, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम पूरे के पूरे एलिमेंट में कोई ऐसा, पूरे के पूरे एरे में कोई ऐसा एलिमेंट मिले ही ना, नहीं मिल सकता। अगर आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो ना, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। नहीं, मैं अभी एक चीज़ दिखाती हूँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्यों कोई सा भी एलिमेंट जो है वो हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसने ऐसा बोल रखा है, रुको, इसने ऐसा बोल रखा है, एक सेकेंड, कंस्ट्रेंट्स पढ़ा करो अच्छे से ध्यान से, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है नासी। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सा भी एलिमेंट मिल गया अगर जो कि बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे, नहीं होगा ऐसा। क्यों, यहाँ पे कंस्ट्रेंट में देखो साफ साफ लिख रखा है कि जो नम्स ऑफ आई है, ठीक है, मतलब नम्स ऑफ आई जो है वो कभी भी इक्वल्स टू नहीं होगा नम्स ऑफ आई प्लस 1 के। अगर कोई रैंडमली तुम कोई भी एरे ले लो, 2 3 5 7 9, अब मुझे बताओ इसमें भी एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा क्या, नहीं होगा, 3 होगा क्या, नहीं होगा, 5 होगा क्या, नहीं होगा, 7 होगा क्या, नहीं होगा, पर 9 होगा, 9 होगा। क्योंकि 9 अगर पिछले देखा 9 में कोई भी एलिमेंट नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट मिस किया था, जो कि अगर पूरे एरे में कोई सा भी एलिमेंट मुझे नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा। कहीं ना कहीं ये एक सॉर्टेड एरे हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे मुझे एकदम लास्ट एरे जो है वो मिल रहा हो। तो अगर हम इसमें जो कोड हमने लिखा था, इसमें हम लास्ट में अगर ये पूरा लूप चल गया तो हम -1 रिटर्न नहीं करवाएंगे। हम क्या रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे जो आखिरी एलिमेंट है, एरे का आखिरी एलिमेंट, हम वो रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नम्स डॉट लेंथ है उसमें से -1 वाला जो इंडेक्स है हम उसको रिटर्न करवा देंगे। अगर ये है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, ठीक है, कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, इसमें देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं 0 पे आई, मैंने एरे ऑफ 0 लिया। एरे ऑफ 0 इज नॉट ग्रेटर देन एरे ऑफ 1, ठीक है। ये 2 जो है वो बड़ा नहीं है 3 से, तो ये तो हट गया। 3 जो है वो बड़ा नहीं है 5 से, ये हट गया। 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं है, ये हट गया। 7 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है, ये हट गया। बचा लास्ट में 9। तो इसका मतलब जब पूरा का पूरा खत्म हो गया, लेस देन एन तक हमें चलाना था, हम यहाँ तक आ गए, हमें कोई सा भी एलिमेंट नहीं मिला। अब ये तो आगे +1 करेगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको -1 कर देंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी एक छोटी सी एरर जो मुझसे हो गई, जो मैंने नहीं नोटिस किया, और अब आप ध्यान दो, ये लेस देन नहीं हो, लेस देन ये होगा, ये होगा नम्स डॉट लेंथ -1 से लेस होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इस वाले क्वेश्चन, इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जब आप रैंडमली कोई एग्जाम्पल लेते हो ना किसी कंस्ट्रेंट के थ्रू, आपको बहुत सी सारी चीज़ें नोटिस करने को मिल जाती हैं। अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल लिख लूँ, 2 3 5 7 9, मैं एरे ऑफ 0 ली, फिर एरे ऑफ 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, एरे ऑफ 1 हो गया। ये मैंने चेक किया, ये वाला कंडीशन गलत है। मैं एरे ऑफ 1 पे आई,
मैंने एरे ऑफ 2 चेक किया, ये गलत है, जो कि क्या है 1 + 1 है। एरे ऑफ 2 पे आई, मैंने एरे ऑफ 2 + 1 चेक किया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। मैं एरे ऑफ 3 पे आई, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, मैं एरे ऑफ 3 पे आई और मैंने एरे ऑफ 3 + 1 किया तो मुझे एरे ऑफ 4 मिल गया। तो मुझे पता चल गया कि क्या ये इससे बड़ा है या नहीं, तो ये भी गलत है। बट अगर मैं एरे ऑफ 4 मतलब लेस देन नम एरे डॉट लेंथ तक चली अगर, तो मुझे मैं 9 पे भी आऊंगी, मतलब मैं 4th इंडेक्स पे भी आऊंगी। मैं जब 4th इंडेक्स पे आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, 4th इंडेक्स में +1 भी करूंगी, जो कि क्या मांगेगा, जो कि क्या जाएगा खोजने, एरे ऑफ 5। ये क्या लाके दे देगा मुझे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये मुझे एरर लाके दे देगा। तो मुझे ये वाला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाला मैंने यहीं पे देख लिया कि क्या ये छोटा है कि नहीं मुझसे, ये वाला जो है ये इससे बड़ा है या नहीं है, नहीं है, तो हम यहीं तक ही लूप चलाएंगे और यही हमारा कोड रहेगा फाइनल। समझ आ गया? तो यहाँ पे रहा आपका कोड, ठीक है। देखो कि हमने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, हमने एक लूप चला आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के नम्स डॉट लेंथ -1 तक, क्यों है वो बता दिया मैंने। अगर नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर हुआ नम्स ऑफ आई +1 से तो हम रिटर्न कर देंगे आई, ठीक। और अगर पूरा एलिमेंट खत्म होने पे नहीं हुआ तो हम इसको -1 रिटर्न कर देंगे। इसको चला के देख लेते हैं। ओके, यस, आप पहले सबमिट करो। डन। सो दिस वॉज ऑल एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। मैंने सोचा था कि मैं इसको बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन कर लूँगी, बट बहुत अच्छे से इन डेप्थ एक्सप्लेन करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। Okay, so this was all and I hope you like this video, and if you want to see more questions, I want to visit more questions, I've also created videos on other lead code questions, so don't forget to go and check out those videos as well. And if you like my videos, don't forget to comment on down below and let me and give me chance to take space in your some space and help you accordingly. मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगी वैसे वैसे आई विल बी अपलोडिंग थिंग्स एंड दिस मेक्स मी स्ट्रेंथन माय कंसेप्ट्स एंड इससे मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे काफ़ी आसानी पड़ती है. So this was all. Keep learning, keep growing, and keep hustling, guys. You are brave. Bye bye. See you.